तो एक दिन मन में इच्छा हुई शिकार की परीक्षित की, तो शिकार खेलने के लिए चले जंगल। बहुत भ्रमण करने के बाद में महाराज दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। ग्रीष्म काल का समय था, कंठ सूख रहा था, दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। क्या करें? भ्रमण करते करते आए तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया में तुरंत प्रविष्ट हुए। आवाज लगाई, अरे कोई है इस कुटिया पे? कोई प्रत्युत्तर नहीं। भीतर जाके देखा तो एक महात्मा, समीक नाम के महात्मा, ध्यानावस्था में नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। वो तो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। संतों की ऐसी ही वृत्ति होती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, संसार में क्या हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। महाराज उनकी अंतर्मुखी वृत्ति थी। अब राजा परीक्षित को लगा कि देखो देखो देखो, इनको लग रहा है कि राजा साहब आए हैं, स्वागत करना पड़ेगा, जल पिलाना पड़ेगा, कौन इसके चक्कर में पड़े। तो देखो नेत्र बंद करके कैसे बैठा है, पाखंडी के समान। ध्यान देना, यदि किसी संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा विपरीत मिलता है। क्योंकि आपने मानस में सुना होगा, एक पाखंडी बाबा के चक्कर में आकर के महाराज प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। तो महात्मा की जो वृत्तियां थी वो अंतर्मुखी थी। उसी समय परीक्षित ने तुरंत एक मरा हुआ सर्प उठा करके महाराज और महात्मा समीक के गले में डाल दिए और चल पड़े। इस सूचना को छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के उन समीक महात्मा के पुत्र थे श्रृंगी, उनको जब यह बताया, बड़े क्रोधित हो गया वह बालक, आंखें एकदम लाल हो गई क्रोध के मारे। पिताजी के पास में आए हैं, वह मरा हुआ सर्प गले से निकाल करके अलग किया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने तुमको तकलीफ दिया, किसी ने तुमको दंड दिया, ऐसे रोते क्यों, दुखी क्यों? बालक कुछ बोल नहीं पा रहा, कंठ अवरुद्ध है। प्रेम से बोलो श्री राम। तुरंत वह बालक को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता का इस नगर के राजा ने इतना बड़ा अपमान किया। तुरंत कौशिकी नदी में प्रविष्ट हो गया और भयंकर श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारं नोदितो में तद्रुहम्। जिस किसी ने भी मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन व्यतीत होने के बाद में इसी तक्षक सर्प के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। जब परीक्षित को यह पता चला कि मुझे एक संत का श्राप लगा, मन बड़ा दुखी हुआ, मन में बड़ा पश्चाताप, बड़ा मन में ग्लानि है कि ये हाथों से सदैव संतों की सेवा में किया करता था, ये मस्तिष्क हमेशा संत महापुरुषों के चरण कमलों में झुका रहता था। आज वही शरीर से इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया, अब इस शरीर को मुझे धारण नहीं करना चाहिए, बड़ा पश्चाताप। इसलिए बंधु, कोई भी काम करो तो बड़े विचार के करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। हम विचार करें, बड़े सोच विचार के कार्य को करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते तो उसमें विचार नहीं करते, सोचते नहीं है कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। कर्म करते समय तो महाराज हम कर्म करते रहते हैं, जब वही कर्म का फल सामने परिणाम के रूप में आता है तो फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम।
हमारे श्री हनुमंत लाल जी की विशेषता है कि ये कोई भी कार्य करते हैं तो विचार के करते हैं। करहूं विचार करो का भाई, पहले विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं। एक बार एक गांव की घटना, एक गांव में एक व्यक्ति सुबह सुबह का समय प्रातः काल दातून कर रहा था आंगन पर बैठ कर। अभी भी कहीं कहीं ग्रामीणांचल क्षेत्रों में यह परंपरा है, लोग दातून करते हैं। तो बैठे बैठे दातून कर रहा था तो विचार कर रहा था। उसके जो घर था उसके ठीक सामने आंगन में एक पड़ोसी की भैंस जो है बंधी थी, और उस भैंस के सींग एकदम महाराज गोल गोल आकृति के थे। वो व्यक्ति विचार करने लगा, देखो ये भैंस के जो सींग हैं एकदम बड़े गोल आकृति के हैं, क्या इस भैंस की सींग में मेरा सिर चला जाएगा? एक दिन विचार किया, दूसरे दिन विचार किया, ऐसा करते करते उसे 1 महीने हो गए महाराज। 1 महीने के बाद फिर सोचने लगा कब तक विचार करूं, चलो प्रैक्टिकल करके देख लेता हूं। तो सुबह दातून कर रहा था, भैंस बैठी हुई थी और बैठ करके जुगाली कर रही थी। वो तो अपनी मस्ती में थी और इसका अपना मंथन, अपना विचार। तो सोचने लगा चले जाने तो जो होगा सो देखी जाएगी, आज कोशिश करके देखता हूं। तो भैंस के पास में गया महाराज और उसकी सींग में अपना सिर फंसा दिया। अब भैंस घबराई, भैंस सोचने लगी कि इस आदमी को क्या हुआ, ये खामोखा मुझे परेशान क्यों करने आ गया। अब भैंस एकदम चिल्लाई और हड़बड़ी के मारे महाराज उठी और उठ करके इधर उधर भागने लगी महाराज। अब उस व्यक्ति का तो ऐसा बुरा हाल हो गया। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, पड़ोसियों को इकट्ठा किया गया। बोले क्या हुआ, देखो देखो, बोले क्या हो गया। जैसे तैसे महाराज बड़ी कोशिश के बाद, बड़ा प्रयास के बाद उस भैंस को पकड़ा गया, काबू में किया गया। जैसे तैसे उसके सींग काट करके इस व्यक्ति का सिर निकाला। 2-4 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। फिर होश आने के बाद गांव में पुनः आया तो सब लोगों की एक मीटिंग, पंचायत जुड़ी। भैया हुआ क्या? बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए। बोले एक बात बताओ, बोले ये सब पागलपन करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? ऐसा भी कोई किया जाता है? ऐसा कोई करना चाहिए? बोले क्या जरूरत थी भैंस के सींग में अपने मुंह सिर को फंसाने की? प्रेम से बोलो श्री राम। तो बोले थोड़ा विचार तो करना चाहिए, थोड़ा सोचना तो चाहिए, थोड़ा बुद्धि विवेक का काम लेना चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला आप कब तक विचार करता महाराज? 6 महीने से विचार ही तो कर रहा था और विचार करके अब ऐसा मैंने किया। तो हमें बिना विचारे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आज महाराज परीक्षित को बड़ी आत्मक ग्लानि, तुरंत ग्रह का परित्याग करके पावन गंगा के तट पर आए और पावन गंगा के तट पर आकर के जैसे ही संत महापुरुषों को ये पता चला कि हमारे राजा को सांप लगा है कि आज से ठीक तक्षक सर्प के काटने से 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा, बड़े बड़े संत महापुरुष पावन गंगा के तट पर उपस्थित हो गए। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान नरिष्टनेमि भृगुरांगिराश्च पाराशरो गादि सुतोतराम। पाराशर ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, बड़े बड़े संत महापुरुष पावन गंगा के तट पर उपस्थित हो गए। परीक्षित को लगा देखो आज मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं महापुरुष मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाता है, परंतु आज प्यासी व्यक्ति के पास स्वयं पानी उपस्थित हो गया है। सभी को वंदन करके प्रणाम करके कहता महाराज बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा एक ही प्रश्न है कि जिसको मरना सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, आप वह बताएं। इतना सब प्रश्न हो ही रहा था
कि अचानक भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् व्यास पुत्रो, तत्राभवत् मठमानो नपेक्षा, अद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, 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 व्रतस्य वारै रवधूत भेष, व्रतस्य वारै रवधूत भेष, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान। आज कौन आ गए परीक्षित के सन्मुख? बोले सुखदेव जी नहीं आए। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, मानो स्वयं भगवान ही कृपा करने के लिए परीक्षित के ऊपर स्वयं भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित ने वंदन किया, प्रणाम किया और एक ही प्रश्न किया, महाराज आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हुआ। आपका कोई यदि स्मरण कर ले तो वह जीव धन्य हो जाता, और स्मरण के साथ साथ कहीं आपका दर्शन हो जाए महाराज तो फिर कहना ही क्या। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो फिर उसका वर्णन ही कौन कर सकता है। ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुत्यन्ति वै ग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनाधिवी। आपका कोई स्मरण कर ले तो वह जीव धन्य हो जाता है। जिस घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाता है वो घर घर नहीं होता, वो तीर्थ हो जाता है। एक ही प्रश्न है महाराज, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। अब यहां पर बताइए, क्या परीक्षित की ही मृत्यु निकट है क्या? परीक्षित को ही मरना है क्या? हम सब भी तो मृत्यु के मुख में बैठे हुए हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मानो महाराज परीक्षित ने हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह प्रश्न किया है। ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हम सब जीवों का प्रश्न है कि जो मरण धर्मा प्राणी है उसका क्या कर्तव्य होता है। मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, चाहे कितना भी प्रयास करो महाराज। कई लोग बड़े चमनप्राश खाते हैं महाराज, कितना भी चमनप्राश खा लो पर मृत्यु तो आना ही है। मैंने बताया ना, यहां कोई ना परमाणु,
चाहे जितने लगा लो सेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई ना परमानेंट। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई हाथ बंधे जंजीर। मरना सबको सुनिश्चित है, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है भैया। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कली प्रात को आन खिली न खिली, मलियागिर शीतल मंद सुगंध समीर जो फिर से चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता, कहीं नम्र सी चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, क्योंकि ये अंत समय में हिली ना। जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, दो बातों का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। दो बातन को याद कर जो चाह निज कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु सुनिश्चित है, ये सत्य है, और दूसरी भगवान सत्य है। इन दो बातों का स्मरण प्रेम